हमें कोई स्टोरी नहीं सुननी, नहीं आपसे बात करनी है। हम जा रहे हैं। चलो जूही। हाँ रूही जूही प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, बस ये स्टोरी सुन लो। उसके बाद अगर आपका मन ना करे मेरे से बात करने का तो मुझसे मत बात करना। चल जूही सुन लेते। हाँ चल। तो इस कहानी में है हमारा एक प्यारा सा तोता और उसकी प्यारी सी मैना, और दोनों की छोटी सी थी एक दुनिया। दोनों छिड़कते थे एक दूसरे पे जान। लेकिन फिर आया एक ऐसा तूफान जिसमें दोनों हो गए झटके से अनजान। रास्ते अलग हुए तो मैना की दुनिया में आए दो प्यारे से बच्चे। मैना उन दोनों बच्चों के साथ थी तो बहुत खुश, पर कभी कभी उनके सवाल कर देते थे मैना को परेशान। शादी किससे हुई थी? हमारे पापा कौन है? आपने आज तक उनका नाम ही नहीं बताया, वो तो बता दो। बच्चों को उनके पापा के बारे में जानना था, लेकिन मैना के पास ना था कोई जवाब। पर किस्मत ने खेला ऐसा खेल कि बच्चे पहुंच गए तोते के पास। उनमें हुआ एक अनजाना सा जुड़ाव। फिर उसने भी तय किया कि नहीं रखेंगे बच्चों को उनसे दूर। एक दिन तय करके लौटी अपने घोंसले में कि अब अपने बच्चे को मिलवाएंगी उनके पापा से। उनसे कहेंगे कि उनके पापा कोई और नहीं बल्कि रूही, जूही। पापा। रूही, बच्चों कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पापा आ गए। पापा बेटा, आपके पापा आ गए। पापा आ गए। पापा आ गए। हाँ बच्चों, पापा आ गए और आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आए हैं। पापा आप दोनों को पता है कि ये आपके पापा हैं? रुचिता, तुम प्लीज गुस्सा मत हो ना, मैं तुम्हें सब सच बता। बात गुस्से की नहीं है निहार जी, बात भरोसे की थी। मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए। सब्र की बात तो तुम मत ही करो रुचिता। मेरे बेटे ने किया है सब्र। 5 साल, पूरे 5 साल सब्र किया है। रूही जूही, आप दोनों रूम में जाओ बेटा। नहीं, आप हमें हमारे पापा से दूर कर दोगी। हम नहीं जाएंगे। देखा, तुम्हारी इस झूठ की वजह से बच्चियां कितनी डर गई। बेटा, आपको मुझसे कोई दूर नहीं करेगा। आप रूम में जाओ। इन्हें सच किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है किसने सच बताया है किसने नहीं? सच तो सच है, एक न एक दिन सबके सामने आना ही है। माँ, सच बताने का एक सही तरीका होता है। मैं माँ हूँ उनकी, मैं जानती हूँ उन्हें, इसलिए मैं उन्हें सच बताना चाहती थी। माँ, मुझे पता है वो कैसे, किस बात पे, किस तरीके से रिएक्ट करती है। अभी देख के कैसे नाराज हो गई मेरी बच्ची। रुचिता, आई एम सो सॉरी। मेरा सच बताने का कोई इरादा नहीं, वो बस मेरे मुंह से निकल गया।
मैंने कहा था ना निहार जी आपको, थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए। मैं उनको सच बताने वाली थी, आज ही बताने वाली थी, बल्कि मैं बता ही रही थी कि आप आ गए थे। मैं आज बता रही थी उन्हें सच निहार जी। वाह वाह रुचिता वाह, सच बताने वाली थी, अभी सच बताने वाली थी। जब सच पता चल गया तो मेरे बेटे को दोषी बना रही हो। पिछले 1 महीने से इस घर में बैठी हो, आज तक तुम्हारे मुंह से सच नहीं फूटा। किसको बेवकूफ बना रही हो तुम रुचिता? किसे बना रही हो बेवकूफ? असल में सच तो ये है कि तुम ये सच कभी किसी को बताना ही नहीं चाहती थी, किसी के सामने ये सच आने ही नहीं देना चाहती थी। तुम ये चाहती कि जिंदगी भर ये बच्चियां निहार को अंकल ही बुलाएं, ये चाहती थी तुम। माँ ऐसा नहीं है। मैं बस रुचिता बस, मेरे सामने नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है रुचिता, मैं सब समझती हूँ। और वैसे भी जो हुआ सही हुआ, हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी रुचिता। बहुत सालों के बाद इस घर में खुशियां आई हैं और मैं तुम्हें ये खुशियां भंग नहीं करने दूंगी रुचिता, इसलिए चली जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ। अब जिसका डर था वही हुआ ना। हो गई ना रुचिता नाराज है मुझसे? ये ले निहार, अपनी जान निकाल कर रुचिता के कदमों में रख दे। बहुत बड़ा पाप किया है तूने, बहुत बड़ा पाप। तुझे तो फांसी हो जानी चाहिए। चल। मॉम, आप समझ नहीं रही है। अरे तू नहीं समझ रहा निहार, तुझे उस रुचिता की नाराजगी की फिक्र, लेकिन तुझे ये नहीं दिखा कि अपनी बच्चियों के साथ तुझे देखकर रुचिता को जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई। उसके चेहरे पर शिकायत की लकीरें थी, अंदर खुशी की चमक नहीं थी। और ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को अपने पिता के साथ देखकर खुश नहीं होती होगी? सिर्फ वही माँ जो अपने बच्चों को उनके पिता से दूर रखना चाहती है। बेटा निहार, तुम और तुम्हारी बेटियां इतने साल एक दूसरे के साथ के लिए तरसे हो कि ये सच एक दूसरे से मिलते ही सामने आ जाना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको ये बुलाने आ रही थी। चलो सोने चलते हैं। नहीं, हम पापा के साथ सोएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज। बच्चों, वो जो मैं तोता मैना की कहानी सुना रही थी ना, वो एक्चुअली मेरी और आपके पापा की ही कहानी थी। उस कहानी के जरिए मैं आप दोनों को आपके पापा के बारे में बताना चाह रही थी। ये देखो, ये आपकी मम्मी और ये आपके पापा। मेरा यकीन करो, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। बस थोड़ा सा वक्त लग गया रूही जूही। आप फिर से झूठ बोल रहे हो, आप फिर से कहानी सुना रहे हो। हमने इतनी बार अपने पापा के बारे में पूछा, लेकिन आपने नहीं बताया। मम्मी, हम इस घर में पापा के साथ रहने लगे तब भी आपने नहीं बताया। हमारे पापा के होते हुए भी आप नकली पापा ले आई, पर आपने असली पापा के बारे में नहीं बताया। हमने बोला था कि हमें निहार अंकल जैसे पापा चाहिए, पर आप तब भी चुप रही। आपने ऐसा क्यों किया मम्मी? क्यों किया? बोलो ना मम्मी, क्यों किया? अगर हमारे पापा थे तो आप हमारे लिए 2 in 1 बन के क्यों रही? क्यों नहीं मिलवाया हमें हमारे पापा से? क्यों पापा के सारे काम आपने खुद किए? बोला ना मम्मी, क्यों नहीं बताया हमें? बोलो मम्मी, क्यों?
आपसे कहा था ना कि रूही जूही को कुछ नहीं बताना है। फिर आपने खुद क्यों सच बताया? क्या आपको भी माँ की तरह लगता है कि मैं उन्हें सच नहीं बताती? बोलिए ना, आपको भी लगता है मैं उन्हें सच नहीं बताती? आज मेरी बेटियां मेरी शक्ल भी देखने के लिए तैयार नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से। 5 साल तक मेरी बेटियां अपने बाप के लिए तड़पी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो उन 5 सालों का बदला लिया आपने मुझसे? बदला कोई नहीं लिया मैं। होली के दिन मैं भांग के नशे में था और मेरे मुंह से निकल गया, जानबूझकर कुछ नहीं किया मैंने। झूठ मत बोले निहार जी। अगर ऐसा कुछ होता तो रूही जूही मुझसे बोलती, मुझसे बात करती इस बारे में, और आपने तभी क्यों नहीं बताया मुझे? अरे तो मुझे क्या पता क्यों नहीं बोला तुम्हें? हाँ, मुझे क्या पता? अरे मुझे खुद उसके अगले दिन पता चला, रूही जूही ने खुद बताया मुझे, तब जाके पता चला मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उदयपुर जाने से पहले रूही जूही से मिली थी। वो मुझे बता सकती थी निहार जी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अरे रुचिता दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे मुझे क्या पता क्यों तुमसे नहीं पूछा उन्होंने, क्यों तुमने नहीं बताया, मुझे क्या पता? और एनीवेज अगर बता भी दिया तो क्या बड़ी आफत आ गई? हाँ, सच ही तो बोला है ना। निहार जी, जिस तरीके से सच बाहर आया, उसकी वजह से मेरी बेटियों के मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई। मुझे तकलीफ नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा मुझे क्या? किसकी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी गलती थी ये सब। अगर तुमने बच्चियों को टाइम से रहते सच बताया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और रुचिता, क्या प्रॉब्लम है? बच्चियां हैं, आज नहीं तो कल भूल जाएगी, बात करेगी तुमसे कल। इतना क्या रिएक्ट कर रही हो? नहीं, मैंने उनका गुस्सा देखा है, लेकिन आज जो मैंने उनकी आंखों में देखा वो गुस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी माँ ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। निहार जी, आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया आपने निहार जी। अच्छाई की मूर्त हो तुम। देखा, इसे कहते हैं परफेक्ट प्लान। मैंने कहा था ना, इस बार मैं जो करूंगी दूर की सोचकर करूंगी। अब देखना इन दोनों के बीच की दूरी को मैं कैसे हमेशा की जुदाई बना देती हूँ। इनके बीच के रिश्ते को ऐसे ही जलाकर राख कर दूंगी। इन दोनों के बीच का प्यार, आपस की चिंता, सब इस पर्दे की तरह जलकर राख हो जाएगी। धीरे धीरे रुचिता का नामो निशान भी मिट जाएगा और किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। वाह माँ जी, मान गए आपको। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ और आग को बुझाओ। जाओ अभी ले। रूही जूही, देखो आपके फेवरेट मिल्क शेक बना के लाई हूं, ये लो। जिमी जोकर, जिमी जोकर। अरे क्या हो गया बच्चों, क्या कर रहे हो? आंटी मैं ये ले लूं? ठीक है। अरे आराम से। जिमी जोकर। कौन है ये? दादू, ये जिमी जोकर है, ये बहुत फेमस है। इसके कार्टून बहुत अच्छे होते हैं। आपको भी जोकर्स पसंद है क्या? हाँ हाँ। पिंकू, आपका भी फेवरेट है ना वो जोकर? हाँ। तो क्यों ना हम उस जोकर का हमारे घर में एक शो करवाएं? आप इन्हें आज ही बुलाओगे ना? हाँ। मम्मी तो बहुत दिनों बाद इनका शो दिखाने ले जाती थी। आप दोनों को याद है कैसे आप दोनों जिमी जोकर का वो हुक स्टेप करते थे? मेरे साथ करते थे ना, कैसे वो ऐसे ऐसे हाथ घुमाता था? करके दिखाओ एक बार, ऐसे। रूही जूही पिंकू इधर आओ। यस दादी।
रुचिता बेटा, बच्चों को थोड़ा वक्त दो, गुस्सा अपने आप भूल जाएंगे। अभी चुप जाता, देखकर चला करो। इससे गहरी चुभन आप मुझे दे चुके हैं नेहा जी, फिर इस दर्द से बचा के क्या फायदा। आपकी वजह से आज सुबह से मेरी बेटियों ने मुझे मम्मी नहीं कहा। तुम्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटियों के सामने रहकर भी वो मुझे पापा नहीं बुलाती थी तो कैसा लगता था मुझे। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। देखो कितना सुंदर है। वाओ, कितना प्रीटी है। अरे माँ जी, एक थोड़ा कम शाइन नहीं कर रहा? हाँ तो हमारी रूही का रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, तो उस पर ऐसे भड़कीले रंग तो नहीं अच्छे लगेंगे, इसलिए ये फीका वाला है इसके लिए। जूही हमारी तो बिल्कुल मक्खन जैसी है, तो ये शाइनी वाला इसी पर अच्छा लगेगा। आओ हाथ आगे करो, लाओ हाथ खोलो, आगे बढ़ाओ, है ना अच्छा? थैंक यू दादी। अच्छा बच्चों, मैंने जिमी जोकर से बात कर ली है, वो आज शाम को आएंगे। ये थैंक यू पापा। अच्छा, अब दादी के साथ खेलो, मैं ऑफिस में काम खत्म करके आता हूँ। ओके? रूही, मेरा ब्रेसलेट देख कितना शाइन कर रहा है, और मेरा कितना फीका है। दादी ने बोला मेरा रंग फीका है, इसलिए उन्होंने मुझे फीका वाला ब्रेसलेट दिया, और तुझे चमकीला वाला। लेकिन रूही, तेरा वाला ब्रेसलेट भी बहुत सुंदर है। रूही जो मुझसे पहले से ही नाराज, कहीं इस बात पर निहार जी से भी नाराज हो गई तो मुझे कुछ करना ही होगा। निहार जी, ना ही मैं रूही जूही का दिल टूटने दूंगी, और ना ही उनके दिल से आपकी परफेक्ट फादर वाली इमेज। भैया, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटियों ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। रूही जूही को रेडी कर दे, जिमी जोकर आने ही वाला होगा। मम्मी मम्मी, हमारी चोटी बना दो। हाँ बेटा, बिल्कुल। आज मैं आप दोनों की इतनी अच्छी चोटी बनाऊंगी ना। दो मुझे कंघी दो। दो। रूही तो भूल गई, हम मम्मी से नाराज हैं। तू भी तो भूल गई। अच्छा ठीक है, नाराजगी बाद में दिखा देना, पहले मुझे कंघी दो, मैं आप दोनों की चोटी बना देती हूँ। सॉरी मम्मी, हमें आपसे बात नहीं करनी। रूही जो मुझसे पहले से ही नाराज, कहीं इस बात पर निहार जी से भी नाराज हो गई तो मुझे कुछ करना ही होगा। निहार जी, ना ही मैं रूही जूही का दिल टूटने दूंगी, और ना ही उनके दिल से आपकी परफेक्ट फादर वाली इमेज।
चोटी बना दो। हाँ बच्चों, मैं आपकी चोटी बना दूंगी। और वैसे भी मुझे आपके बाल बनाना बहुत पसंद है। बेटा रूही, तुम ये क्रीम भी लगा लेना, इससे ना रंग साफ हो जाएगा तुम्हारा। मॉम, क्या आप नहीं आ सकते? नहीं नहीं प्लीज जिमी जी, ऐसा मत कहिए। देखिए मेरे बच्चे बहुत बड़े फैन हैं आपके, उनका दिल टूट जाएगा अगर आप नहीं आएंगे, प्लीज। सॉरी, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम से अब भी अपने शहर वापस जाना है, मैं नहीं आ सकता। प्लीज 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 थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, चाहे थोड़े टाइम के लिए आ जाइए, प्लीज प्लीज सर। आई एम रियली सॉरी, मुमकिन नहीं होगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। आज पहली बार मेरी बच्चियों ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उन्हें वो भी नहीं दे पाया। कैसा पिता हूं, उनकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाया। शेम ऑन मी। जिम्मी जोकर ने आने से मना कर दिया, इसलिए निहार जी इतना परेशान हो रहे हैं। क्या करूं अब मैं? रूही जूही मुझसे पहले से ही नाराज है, कहीं इस बात पर निहार जी से भी नाराज हो गए तो मुझे कुछ करना ही होगा। निहार जी, ना ही मैं रूही जूही का दिल टूटने दूंगी और ना ही उनके दिल से आपकी परफेक्ट फादर वाली इमेज। अब देखो मैं कैसे पर्दाफाश करती हूँ। मम्मी आप? अब देखो मैं कैसे पर्दाफाश करती हूँ।